दोस्तों आज देश के कई अलग अलग राज्यों में भूकंप आया। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भूकंप का केंद्र रहा और दिल्ली एनसीआर में तो आज सुबह सुबह ही दिन की शुरुआत के साथ ही 4 की तीव्रता के भूकंप के झटके लगे लगभग 5:30-6 बजे। और ये जो दिल्ली में भूकंप का केंद्र था वो धौला कुआं के झील पार्क के पास था। धौला कुआं के पास जमीन के अंदर ये हलचल हुई, जो कि देश की राजधानी के लिए वाकई में बड़ी चेतावनी और खतरे की बात है। देश के सभी भूवैज्ञानिक भी इस बात को लेकर चिंता में है और भूकंप का केंद्र बहुत ही नजदीक होने के चलते दिल्ली के अलावा भी गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप की कंपन यानी झटके काफी तेज लगे। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाद बिहार में भी काफी डर थी। उधर उड़ीसा में भी भूकंप आया। दिल्ली, एनसीआर, बिहार और उड़ीसा इन 3 राज्यों में भूकंप के झटके लगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी के भी कई जिलों में आज सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा, आगरा और भी कई अन्य जिलों में भूकंप के झटके लगे। यहाँ भी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4 की आंकी गई। झटके महसूस होने के बाद गलियों और घरों से बाहर लोगों का जमावड़ा देखा गया। जब दिल्ली के बाद बिहार में भी भूकंप आया, लोग डरने लगे। लोग बोले कि लगा जैसे झटके से ट्रेन रुकी हो, इस तरह के झटके लग रहे लोगों को घरों में। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से शांत रहने की अपील की। भूकंप को लेकर देश के पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा और कहा कि लोग शांत रहें, साथ ही अधिकारी सभी स्थितियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ये भूकंप की कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे हर 2-3 साल में छोटे झटके तो आते ही हैं। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इसका केंद्र धौला कुआं स्थित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास था और ये वो क्षेत्र है जहां हर 2 से 3 साल में हल्के भूकंप के झटके तो महसूस किए जाते हैं। इससे पहले 2015 में 3.5 तीव्रता के लगभग आया था। लेकिन चिंता की और हैरानी की बात यह दोस्तों कि अगर देश की राजधानी में आया ये आज का भूकंप थोड़ा बहुत भी तीव्रता में और ज्यादा तेज होता तो राजधानी में जो कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें, वो जमी जोंद हो जाती, चकनाचूर हो जाती है, जिसमें जान माल का काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। ये भूकंप की तीव्रता के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 4 से 5 तक का जो तीव्रता का भूकंप होता है उसमें खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेमें गिर सकती हैं, लेकिन यहाँ तक बिल्डिंग्स को कोई नुकसान नहीं होता है। फिर 5 से 6 तीव्रता तक के भूकंप से फर्नीचर जैसा भारी सामान तक भी हिल सकता है और जैसे ही 6 से ऊपर जाता भूकंप 6 से 7 तब तो इमारतों की नींव भी दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को भी काफी नुकसान हो सकता है। और 7 रिएक्टर स्केल पैमाने से ऊपर भूकंप की तीव्रता मतलब डायरेक्टली इमारतें गिर सकती हैं, जमीन के अंदर के पाइप फट सकते हैं, इमारतों समेत कई बड़े पुल भी गिर जाते हैं 8 की तीव्रता के ऊपर के भूकंप में। और 9 से ऊपर का मतलब तो पूरी तरह से तबाही, शिव का तांडव। 9 से ऊपर के भूकंप में कोई व्यक्ति अगर मैदान में भी खड़ा है तो भी उसे धरती लहराते हुए दिखेगी और अगर समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा भी रहता है। तो ये भूकंप की अलग अलग तीव्रता के हिसाब से खतरों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और बाकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिल्ली एनसीआर में जो आज भूकंप के झटके कम रहे तो ये अच्छी बात है, ईश्वर ने सबको बचाया। और भी ताजा खबरें, मुख्य समाचार अपडेट देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।